वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे डेंगू से बचाव के संबंध में थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, ऐसी जानकारी जिसको मैंने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करके उसका जो अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि डेंगू क्यों होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। डेंगू का वाहक कौन है? ये एक वायरल बीमारी है। वायरल फीवर इसमें सबसे ज़्यादा है। इसका दूसरा नाम है हड्डी तोड़ बुखार। इसमें फीवर इतना ज़्यादा आता है कि जिसका कोई आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मांसपेशी में दर्द होता है, हड्डी में दर्द होता है, ऐसा लगता है हड्डी टूट चुका है। इसको पीले ज्वर के भी नाम से जानते हैं। तो इस स्थिति में सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होनी चाहिए, और जिससे कि आपका प्लेटलेट्स लेवल आपका डाउन होने से बच सके। तो सबसे पहले अगर आपको लक्षण परिलक्षित हो रहा है, या सपोज कीजिए कि आपने चेक करवाया और आप देख रहे हैं कि आपका लगातार प्लेटलेट्स लेवल डाउन होता जा रहा है, तो आप क्या करें? खास करके उनके साथ बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जो घर से दूर रह के अपना पढ़ाई करते हैं, और उसके दौरान अगर उसको ये डेंगू हो जाता है तो फिर उनके पास बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। और प्लेटलेट्स लेवल जब गिरना शुरू होता है तो वो लगातार गिरता ही रहता है। अंत स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। 30,000 या 20,000 से लेवल नीचे आने पर पेशेंट की जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक स्थिति में पहुंच जाती है, जिससे उसको तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। इसी तरह छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से मैं आपके ज्ञान में वृद्धि होने में सहायक होने का कोशिश करता रहूँगा। तो अगर आपको ऐसा लग गया कि आपको डेंगू हो गया, या फिर आपने चेक करवाया तो आपका प्लेटलेट्स लेवल डाउन हो रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि प्लेटलेट्स लेवल जो आपका डाउन होता जा रहा है उसको ब्रेक करने के लिए सबसे आसान उपाय है गिलोई और एलोवेरा। गिलोई और एलोवेरा का सुबह शाम आप सेवन करना शुरू कर दीजिए तो निश्चित रूप से प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो आपका लगभग फिक्स हो जाएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। दूसरी बात, आप डोलो का नाम सुने हैं, तो बुखार के लिए इसको यूज किया जा सकता है। वैसे डॉक्टर से दिखाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि थोड़ी सी अगर इसको समझा जाए बात को, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके शरीर में अगर फीवर है, कंटिन्यू हाई फीवर है, तो सबसे पहला चीज़ आपका लॉस क्या होगा? शरीर से पानी की कमी होगी, निश्चित रूप से कमी होगी। शरीर में पानी की कमी हो रही है या नहीं हो रही है, इसको चेक करने के लिए आप यूरिन पे मतलब जो है इसको अवलोकन कर सकते हैं। यूरिन का कलर अगर लगातार डार्क होता जा रहा है, यूरिन की जो बनने की प्रक्रिया है वो घटती जा रही है। आप जानते हैं 1 से 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन करता है किडनी, तो उसे भी आप अवलोकन कर सकते हैं। तो जब इतना तगड़ा फीवर रहेगा तो ऑलरेडी है कि आपके शरीर में पानी की कमी होगी, तो सबसे पहले लिक्विड आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें वो आपको लेना चाहिए। हमको पता है कि इस स्थिति में भूख खत्म हो जाता है, भूख मर जाता है, आपको खाने का इच्छा कुछ भी नहीं करेगा। तो लिक्विड लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोका कोला पीजिए या फिर कार्बोनेटेड जो भी लिक्विड है उसको सेवन कीजिए, नहीं। लिक्विड के फॉर्म में आपको जो पसंद है वो आप पीजिए। लस्सी पीजिए, दूध पीजिए, जूस पीजिए, और सबसे बड़ा जो आपका फायदा कारक है वो है नारियल का पानी। अगर डाब के नारियल का पानी का आप सेवन करेंगे तो उससे आपका प्लेटलेट्स लेवल इंप्रूव भी करेगा। दूसरी बात है, सुबह शाम अगर गिलोई और एलोवेरा का आप सेवन कर देते हैं तो प्लेटलेट्स लेवल एकदम फिक्स हो जाता है, ऊपर बढ़ेगा लेकिन नीचे नहीं घटेगा। दूसरी बात है, अगर गोट का मिल्क आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीज के सामान से आपको परहेज करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि भोजन तो आपको पसंद आएगा नहीं क्योंकि फीवर है हो जाता है। तो ऐसा स्थिति अगर 2 से 3 दिन आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आप एकदम तुरंत रिकवर करने लगे हैं। और उसके बाद अगर टेस्ट करवाएंगे तो आपका प्लेटलेट्स लेवल नॉर्मल के लगभग करीब पहुंच चुका होता है। तो दोस्तों, आप याद रखेंगे गिलोई और एलोवेरा पतंजलि पे एकदम अवेलेबल हो जाता है आराम से। ये दोनों लिक्विड फॉर्म में है। इसको जैसे आप लेना शुरू करते हैं तो कम से कम वो गिरने से बचा देता है, इसकी गारंटी है। इंप्रूव तो करेगा ही। उसके बाद हो गया नारियल का पानी, ठीक है। उसके बाद लिक्विड में आप पानी। अब कहा जाता है कि एक स्वस्थ युवा को या युवती को कम से कम 15 से 16 ग्लास लिक्विड निश्चित रूप से लेना ही चाहिए।
तब 15 से 16 ग्लास लिक्विड तो आप पूरा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हो जाता है। आप सोचेंगे, बहुत कोशिश करेंगे 10-12, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। ये हड्डी तोड़ बुखार जो है, ये जब तक आपके शरीर में रहेगा तो निश्चित रूप से आपके शरीर के पानी का ये लॉस करवाता है। उसका जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। आप जानते हैं बॉडी का 80% यानी 70 to 80% पार्ट क्या है? पानी का बना हुआ है। सेल का ही बात लें तो सेल का 70 से 80% लगभग पानी है। तो पानी की मात्रा आपके शरीर में अगर कमी नहीं होने देंगे आप, तो निश्चित रूप से आप रिकवर कर जाएंगे और कहीं कुछ नहीं, ऑटोमेटिक 2 से 3 दिन में ये रिकवर होकर फिर आप अपने पूर्ववर्ती स्थिति में आ जाएंगे। तो इनके भी 4 स्टेज हैं, ठीक है। तो आशा है कि आप एक छोटे से इसके माध्यम से, यानी छोटे से इस क्लिप के माध्यम से जो जानकारी आपको मिली, एलोवेरा, गिलोई, नारियल का पानी, उसके बाद लिक्विड की मात्रा में जितना जो फल पसंद आए उसका आप सेवन कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए, 2 से 3 दिन में आपको रिकवरी मिलेगा। सेम मेरे साथ ऐसा ही घटना घटा था और मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया और उसका फल मुझे 2 से 3 दिन में प्राप्त हुआ और फिर मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। उसके बाद जब मैं चेक करवाया तो मेरा प्लेटलेट्स लेवल 2 लाख था और उससे पहले 70,000 60,000 पे आ चुका था। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप पे। धन्यवाद।